ओम शांति। आज 13/5/2023। आज मुख्यतः बाबा हमें कहते हैं, बच्चे तुम्हारा जो लक्ष्य है उसको सामने रखोगे तभी क्या करोगे, अपने अंदर की कमी कमज़ोरी को मिटा सकोगे। जिस तरह से गुब्बारा में माना बैलून में अगर हवा नहीं है तो वो आकाश के तरफ उड़ नहीं सकता। माना हवा के बिना गुब्बारा कुछ भी नहीं है। उसके जैसा ही अगर हमारा लक्ष्य हमारे सामने सदा नहीं है तो हम अपने को बदल नहीं सकेंगे, हम अपने को विक्रमाजित नहीं बना सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी मैल को साफ करने के लिए पवित्रता के मैनर्स खुद धारण करो और दूसरे को भी कराओ। बाबा ने आज पूछा है कि बच्चों तुम्हें मालूम है कौन सी जादूगरी फर्स्ट क्लास वाली बाबा करते हैं? तो बाबा ने बोला है कि बाबा ईश्वरीय जादूगरी करते हैं जो कोई नहीं कर सके। जो बाबा ने कहा तुम कितने अजामिल जैसे गंदे विकारों से हो गए हो, तो बाबा तुम्हें नरकवासी से स्वर्गवासी बनाने की जादू करते हैं। इसके लिए तुम्हें पतित पावन बनाते हैं। तो इसके लिए तुम्हें बाबा कहते बच्चे तन मन धन सब कुछ तुम्हें इंश्योर करना पड़े। तो जैसे बाबा जैसे हमें कहते हैं ना, बच्चे तन मन धन जो मेरा ही है ना, वैसे तुम कुछ लेके भी नहीं आए थे और लेके भी नहीं जाने वाले हो। तो जो तन मन धन है ही प्रभु का, प्रकृति का, तो उसमें कैसा ममत्व रखना है। तो इसलिए बाबा कहते जो तुम लेके जाने वाले नहीं हो, जो तुम्हारा है ही नहीं, यूज़ करने के लिए मिला है, तो उसको बाबा कहते इस तरह से यूज़ करो श्रीमत के अनुसार। तन मन धन इस तरह से प्रभु की सेवा में लगाओ जो तुम्हें उसका बहुत बहुत अनगणित मिले। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम्हें पवित्र शरीर माना सुख शांति वाला जीवन ज़रूर मिलेगा, पवित्र शरीर और पवित्र दुनिया भी मिलेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा बन जाएगी। तो लोभ को काम क्रोध मोह की कीड़ जब बीमारी आत्मा से निकलेगी तो पूरा तन मन धन इंश्योर करके तुम्हें सब कुछ नया मिलेगा। उसके लिए क्या करना है, ये बड़ा सौदा करना है बाबा से। तो ये सौदा फिर संगम युग पे ही होता है। और हम कितने भाग्यशाली है, देखो जैसे बाबा हमें मिला है ना निस्वार्थ सेवाधारी, वैसे ये दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। बाबा को तो हमसे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी बाबा हमें कितना प्यार से, क्योंकि वो प्यार का सागर है, आनंद का सुख शांति का सागर है, इसलिए वो निरंतर हमें देने के लिए आया है। अगर हम अभी का समय वेस्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा बार बार कहते बच्चे श्रीमत को धारण करो, मेरे आज्ञा का पालन करो। और बाबा कहते बच्चे तुम्हें मैं हमेशा के लिए प्योर नहीं बना सकता, तुम 21 जन्मों के लिए माना 2500 साल के लिए ही पवित्र बनते हो। मैं एवर प्योर रहता हूँ। अगर तुम्हें भी हमेशा के लिए प्योर और सुख शांति वाला बना दो तो ड्रामा बिगड़ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तो तुमने जो भक्ति में किया ना, भक्ति करते करते तुम इतने गिर गए, तुम अंधश्रद्धा में चले गए, एकदम अंधे हो गए। कोई भी चीज़ के ऊपर श्रद्धा रखते हो अंधी दृष्टि से, आंखें खोल के ज्ञान के नेत्रों से, तीसरे नेत्र से देखते ही नहीं चीज़ों को। और ज्ञान में ऐसा नहीं है, ज्ञान में जितनी चढ़ती कला होगी उतने ही तुम ऊंचे चढ़ेंगे, सुख शांति के भाग्य के वारिसदार बनेंगे। इसलिए बाबा ने फिर बताया बच्चे अंतमति सुगति होने के लिए पुरानी दुनिया से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ममत्व काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जो बंधन पड़े हैं पुरानी दुनिया के तुम्हारे पीछे, उसको हटाना ज़रूर है। तो उसके लिए उस तरफ से बुद्धि से मुख मोड़ना है और कर्म करते करते मुझे और बाप को और स्वीट होम को माना जहाँ से आया है उस दुनिया को, शांति की दुनिया को, परम धाम को, जब परम शांति है उसको ज़रूर याद करते रहना है ना। और बाबा ने दूसरा बात बताई कि बच्चे बाबा सौदागर है ना, सच्चा सौदा करता है, यह सत्यवाणी बोल रहा है। तुम अपने तन मन धन को ज़रूर बाबा की श्रीमत अनुसार चलाओ। माना मन तो सदा सेवा में बिजी रखो, मनसा सेवा करो तो बाबा उसका आपको बराबर देगा, क्योंकि बाबा सच्चा सच्चा सौदागर है। इसलिए फॉलो फादर करना है। और वरदान मिला आज बाबा ने कि बच्चे हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले ही उपराम हैं। तो उसके लिए बाबा कहते बच्चे हद की दीवारें पार करने की निशानी क्या है, पार की और उपराम बना।
उपराम स्थिति अर्थात क्या? उड़ती कला। उड़ती कला माना आत्मिक भाव। मैं आत्मा लाइट हूँ, मेरा तो ये कुछ भी नहीं मुझे मिला है। तो बाबा कहते हैं ऐसी उड़ती कला वाले क्या होगा? कभी भी मेरे मेरे के हद में नहीं लटकेंगे, नहीं अटकेंगे। तो क्या होगा? उन्हें अपनी मंजिल माना उनके अंदर दैवी गुणों की धारणा, सद्विचार, अच्छे संकल्प चलेंगे। बुरे के साथ बुरा करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता चला है सारे ड्रामा का राज। ज्ञान ज्ञान सच्चे ज्ञान से पंछी उड़ने लगा है ना। बाबा की याद है, बाबा की साथ साथ में है। तो बाबा कहते बच्चे वो उड़ती पंछी बन कर्म करके इस कल्प वृक्ष के डाली पर आएंगे। बेहद के समर्थ स्वरूप में से कर्म किया और उड़ा। कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। ऐसे स्थिति अपनी बनानी है, और नहीं बनी है तो चेक करके उसके ऊपर हमें श्रीमत के अनुसार काम करना है, पुरुषार्थ करना है। तो क्या होगा? सदा सुख शांति की दुनिया के अधिकारी बनेंगे, स्वतंत्र होंगे। स्लोगन: अनुभव की अथॉरिटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूप से तुम क्या करोगे? धोखा नहीं खाएगे। तुम्हें मालूम है क्या करने के बाद क्या होता है, कौन से तकलीफ का क्या है इलाज। तुम अनेक बार जीते हो। बाबा कहते तुम सफलता मूर्त हो, अनेक बार के विजयी रत्न भाग्यशाली पद्मा पदम भाग्यशाली हो। तुम्हें अनुभव है माया को जीतने का, तो तुम हार कैसे खा सकते हो? तो अपने स्मृति को जागृत करो और श्रीमत की दिन भर चिंतन करोगे तो ज़रूर अनुभव की अथॉरिटी बनोगे। बाबा की शक्ति का अनुभव, बाबा के साथ का अनुभव, समय कौन सा चल रहा है, मुझे किसकी गोदी मिली है, ये सारी बातें याद करो और यूज़ करो। माना अनुभव की अथॉरिटी बनो। तो मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। ओम शांति।